नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सतीश कौशिक 8 मार्च की सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे बिजवासन में मौजूद मालू फार्म हाउस गए। ये फार्म हाउस उनके पुराने दोस्त और कुबेर ग्रुप के मालिक विजय मालू का है। इसी फार्म हाउस में बाद में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। सतीश कौशिक की मौत के 2 दिन बाद विजय मालू की पत्नी एक सनसनीखेज दावा करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सतीश कौशिक के साथ आखिरी 12 घंटों में क्या कुछ हुआ। होली से एक दिन पहले जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने हर साल की तरह अपने घर पर होली पार्टी रखी थी। तमाम मेहमानों के साथ साथ सतीश कौशिक भी होली पार्टी में शरीक हुए। जावेद अख्तर और सतीश कौशिक बेहद पुराने दोस्त थे। पूरी पार्टी के दौरान सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने पार्टी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली थी। पार्टी खत्म होने के बाद शाम को सतीश कौशिक वर्सोवा अपने घर पहुंचे। सतीश कौशिक अपने इस घर में पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका के साथ रहते थे। पूरा परिवार रात एक साथ था। सतीश कौशिक तब भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। अगले दिन सुबह उनकी दिल्ली की फ्लाइट थी। सतीश कौशिक के करीब 30 साल पुराने दोस्त और कारोबारी विकास मालू ने अपने फार्म हाउस पर होली पार्टी रखी। इस होली पार्टी में सतीश कौशिक के आने का प्लान कई दिन पहले बन चुका था। विकास मालू कुबेर ग्रुप के मालिक थे। वही कुबेर ग्रुप जो तमाम तरह के पान मसाले बनाता है और जिसका कारोबार करीब 50 देशों में फैला हुआ है। मालू फार्म हाउस में सतीश कौशिक दिन में करीब 11:30 बजे पहुंचे थे। उनके साथ उनका मैनेजर संतोष राय भी था। होली पार्टी में कुल 40 से 45 मेहमान थे। पार्टी दिन की थी। सतीश कौशिक इस पार्टी में भी न सिर्फ बेहद खुश नजर आ रहे थे बल्कि पूरी तरह से ठीक दिख रहे थे। यह वीडियो दिल्ली में हुई इस होली पार्टी की ही है। शायद सतीश कौशिक की जिंदगी का यह आखिरी वीडियो है। इसमें सफेद कुर्ता पैजामा में वो अपने दोस्त विकास मालू के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वो 11:30-1 बजे तक बॉम्बे से यहाँ पे आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ होली मिलन की पार्टी थी, तो जिसमें हम 40-50 सारे यार दोस्त थे। मेरे इनविटेशन पे वो आए और उसके बाद 4-5 बजे तक पार्टी चली है। उसके बाद उन्होंने काफी एंजॉय भी किया अपने आप को। यूं तो होली पार्टी देर शाम तक चली, मगर सतीश कौशिक ने दोपहर करीब 3:30 बजे खाना खाया और फिर फार्म हाउस में अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। देर शाम को वो फिर तमाम मेहमानों से मिले। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे उन्होंने खाना खाया। तब भी सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक थे। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए। तब रात के करीब 10:30 बजे थे। 9-9:15 बजे उन्होंने खाना खाया। अपना खाना खाने के बाद वो अपने सोने चले गए। सतीश कौशिक अपनी अगली फिल्म कागज 2 पर काम कर रहे थे। कमरे में जाने के बाद उसी फिल्म की एडिट से जुड़ी कुछ जरूरी काम को अंजाम देने के बाद वो सोने चले गए। मगर फिर तभी रात 12:10 पर उन्होंने अपने मैनेजर संतोष राय को आवाज देना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर संतोष सतीश कौशिक के कमरे में गए। संतोष ने पाया कि सतीश कौशिक बेड पर है। उन्होंने संतोष से कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। संतोष फौरन एक गाड़ी में उन्हें बिठाता है। फार्म हाउस से सबसे नजदीक हॉस्पिटल गुरुग्राम में मौजूद फोर्टिस अस्पताल है। संतोष उन्हें फोर्टिस की तरफ ले जाता है। नहीं लेके हॉस्पिटल। अच्छा, आप उनके साथ ही थे जब उन्हें अटैक आया? हाँ, अभी अटैक किसी ने आपको जानकारी दी थी? नहीं, मैं साथ में। उनके साथ कौन कौन थे और आप लोगों के अलावा कौन? वो सो रहे थे क्या उस टाइम? हाँ, जब ये हुआ 10:30 आपको सर कैसे पता चला कि हार्ट अटैक बुलाया है? मुझे। कि उनको ठीक फील नहीं हो रहा है? हाँ, मेरे को सांस में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये एग्जैक्टली कितने बजे की बात है? ये 12:10 को। 12:10 की बात। 12:10 बजे आप उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंच गए थे सर कि 12 बजे मतलब 12 आपको बुलाया था? 12:10 को बुलाए थे। अच्छा, ये पुष्पांजलि में उस टाइम मतलब सो रहे थे कि मतलब पार्टी ऑनगोइंग थी? नहीं, सो रहे थे, वो सो गए थे। अच्छा, 9:30 सो उस गए टाइम सर उनके साथ और भी मतलब पुष्पांजलि और कौन रुका हुआ था सर? नहीं, मैं था वो। संतोष राय के मुताबिक कार में सतीश कौशिक तब भी होश में थे
और बार बार यही कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे वंशिका के लिए जीना है, शशि और वंशिका का ख्याल रखना। बकौल संतोष, होली की रात और देर रात होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक नहीं के बराबर था, इसीलिए वो अगले 8 मिनट में ही फोर्टिस अस्पताल पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी फोर्टिस के दरवाजे तक पहुंची, सतीश कौशिक बेहोश हो गए। जब उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। चूंकि सतीश कौशिक को दिल्ली से गुरुग्राम लाया गया था, लिहाजा फोर्टिस अस्पताल ने फौरन दिल्ली पुलिस को उनकी मौत की खबर दी। इसके बाद सुबह होते होते सतीश कौशिक की मौत की खबर उनके तमाम चाहने वालों तक पहुंच चुकी। चूंकि मामला एक नामचीन हस्ती की मौत का था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने भी कोई कोताही नहीं की। फोर्टिस अस्पताल से शव दिल्ली के सरकारी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, वहीं पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया, जहां 9 मार्च को ही सतीश कौशिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वही फार्म हाउस है, पुष्पांजलि का ये इलाका है जहां पर ये फार्म हाउस स्थित है, और ये फार्म हाउस उनके दोस्त का है। उनके दोस्त का नाम विकास मालू है, और बताया जा रहा है कि विकास मालू गुटखे का कारोबार करते हैं। और यहाँ पर पार्टी थी, यहाँ सतीश कौशिक पहुंचे थे, और रात में अचानक से उनको पहले बेचैनी हुई। बेचैनी होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनके सीने में दर्द हुआ। क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ से फोर्टिस गुड़गांव काफी करीब है, इसलिए कोशिश हुई कि यहाँ से उन्हें फोर्टिस गुड़गांव ले जाया जाए। लेकिन गुड़गांव फोर्टिस पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब चूंकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी, इसलिए पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने सतीश कौशिक के पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। पोस्टमार्टम हुआ डीडीयू हॉस्पिटल दिल्ली में, जहां पर डॉक्टरों का कहना है कि अब तक की अगर हम बात करें कि कोई फाउल प्ले नहीं है। दिल्ली पुलिस भी यही कह के चल रही है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, और कॉज ऑफ डेथ प्राइमा फेसिया जो आया है वो आया है हार्ट अटैक। 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि सतीश कौशिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उनकी मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश से पुलिस ने इनकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सतीश कौशिक के दिल में 98% ब्लॉकेज था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने शक की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए बाकायदा ब्लड सैंपल और विसरा भी जांच के लिए भेज दिया था, ताकि अगर मौत की वजह कोई ड्रग्स की ओवरडोज, जहर या फिर खाने पीने में कोई जहरीली चीज मिलाकर सतीश कौशिक को दी गई तो उसका खुलासा हो जाए। विसरा की रिपोर्ट आने में 10-15 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल में ब्लॉकेज की खबर आने के बाद लगभग ये साफ हो चुका था कि मौत के पीछे कोई साजिश नहीं। लेकिन तभी सतीश कौशिक की मौत के 2 दिन बाद एक महिला दिल्ली पुलिस को एक ईमेल की शक्ल में एक शिकायत भेजती। यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी विकास मालू की पत्नी सानवी है, जिस विकास मालू के फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि पति पत्नी के बीच फिलहाल तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों अक्टूबर 2022 से ही अलग रह रहे हैं। तो सबसे पहले सानवी की उस शिकायत पर एक नजर डालते हैं जो उसने ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी है। विकास मालू से 13 मार्च 2019 को मेरी कानूनी शादी हुई थी। विकास ने ही मेरा एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक से परिचय करवाया था। वो भारत और दुबई में हमारे परिवार की नियमित मेहमान थे। 23 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक हमारे दुबई स्थित घर आए थे। इस दौरान उन्होंने विकास से अपने 15 करोड़ रुपए वापस मांगे। मैं उस दौरान ड्राइंग रूम में मौजूद थी। वहाँ सतीश कौशिक और विकास के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर बहस हुई। सतीश कौशिक कह रहे थे कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। सतीश जी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए विकास को 3 साल पहले 15 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन विकास ने न तो उन पैसों का किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया और न ही वो पैसे लौटा रहा था। वो अपने दोस्त सतीश के साथ धोखा कर रहा था। विकास मालू के पास तमाम तरह के ड्रग्स, गांजा, कोकीन, हेरोइन, ब्लू पिल्स, पिंक पिल्स, MDMA, GSB इत्यादि का बड़ा कलेक्शन है। इसे वो अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर आयोजित होने वाली पार्टियों में इस्तेमाल करता है। जब कभी मैं पूछती हूँ कि इतना सारा ड्रग्स और पिल्स किसके लिए है, तो कहते थे तू नहीं समझेगी। तो सानवी की शिकायत के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत नेचुरल नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। हत्या की वजह वो 15 करोड़ है जो मालू ने सतीश कौशिक से लिए थे। मालू ये पैसा लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए कोई ड्रग्स देकर उसने उनकी हत्या कर दी। मालू ड्रग्स का कारोबार करता है
और अंडरवर्ल्ड से उसके कनेक्शन है। यही इस शिकायत की तमाम खास बातें हैं। अब जाहिर है शिकायत गंभीर थी, लिहाजा इस शिकायत के फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों की लिस्ट खंगाली, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में लिया, साथ ही विकास मालू से भी पूछताछ की। सानवी के इल्जाम पर आज तक ने भी विकास मालू से बात की। उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए वो सतीश कौशिक ने आपको दिए थे और वो बार बार मांग रहे थे। एक बार दुबई की पार्टी में भी मांगे थे, वो पार्टी का वीडियो भी उन्होंने जारी किया। आप उनकी फैमिली से पूछ लीजिए। मेरा ना आज तक कभी उनके साथ कोई व्यापारिक रिश्ता रहा है, ना कोई और, ना मेरा कभी उनसे कोई पैसे का लेन देन था, ना उन्होंने कभी मेरे को दिए, ना मैंने कभी उनको दिए। मैंने तो कोई हत्या नहीं कराई। और जो उनकी फैमिली है सतीश जी की, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा और उनका क्या पारिवारिक रिश्ता था 30 साल से। ये आरोप बेबुनियाद है। और अगर उनके पास अगर कोई प्रूफ हो तो वो दे। लेकिन इसी बीच खुद सानवी ने पुलिस जांच में सहयोग करने या अपना बयान दर्ज कराने से ये कहकर मना कर दिया कि जिस इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी बनाया गया है उस पर उसे भरोसा नहीं है। मुझे दिल्ली पुलिस ने सतीश कौशिक जी के डेथ मिस्ट्री के मामले में नोटिस इशू किया है, जिसको इंस्पेक्टर विजय सिंह कंडक्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विजय सिंह एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके अगेंस्ट मैंने अपने केस में ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट्स डाली हुई हैं। इनके अगेंस्ट कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया हुआ है। इतना ही नहीं, साउथ वेस्ट डीसीपी ने भी इन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया हुआ है और हमने इनको लीगल नोटिस इशू करके इंस्पेक्टर विजय सिंह के खिलाफ सैंक्शन की परमिशन मांगी हुई है, जिसके लिए हमारे पास होम डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेशन आया हुआ है इनके सैंक्शन को लेके। ये आदमी उस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी के खास आदमी है, जिसके विकास मालू से बड़े गहरे संबंध हैं और जो विकास मालू की हर एक पार्टी में आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये इंस्पेक्टर विजय सिंह इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे तो जैसे इन्होंने मेरे केस में मेरे वाइटल एविडेंसेस को गायब कर दिया था, उसी तरीके से श्री सतीश कौशिक जी के डेथ मिस्ट्री में भी जो एविडेंसेस ये मेरे से लेंगे उनको गायब कर देंगे। इसलिए मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह के सामने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं करूंगी। कृपया करके इन इंस्पेक्टर विजय सिंह को चेंज करें। सतीश कौशिक की हत्या की आशंका जताने वाली विकास मालू की पत्नी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वो दिल्ली पुलिस के सामने आए और अपना स्टेटमेंट जारी करें। वहीं दिल्ली पुलिस का लगातार इस मामले में कहना है कि सतीश कौशिक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस मामले में फार्म हाउस के गार्ड और कर्मचारी समेत तकरीबन 20 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। विकास मालू की पत्नी के बयान दर्ज करने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस विकास मालू का बयान दर्ज करेगी। हालांकि दूसरी तरफ खुद सतीश कौशिक की पत्नी शशि कौशिक ने सानवी के तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सतीश और मालू बेहद पुराने दोस्त थे और उन दोनों के बीच कभी कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहा। न ही सतीश कौशिक ने कभी 15 करोड़ रुपए मालू को दिए थे। शशि कौशिक का कहना है कि उनके पति की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। अब सवाल यह है कि एक मौत जिसे डॉक्टर, पुलिस और खुद सतीश कौशिक की पत्नी भी एक आम मौत मान रही है, उसे सानवी नाम की ये महिला कत्ल या कत्ल की साजिश क्यों जोड़ रही है? आखिर सानवी है कौन? दिल्ली की रहने वाली सानवी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। 2019 में सानवी ने पहले से ही शादीशुदा कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू से शादी की थी। विकास मालू ज्यादातर दुबई में रहते हैं। पहली पत्नी से उन्हें बच्चे मिले, बेटा बड़ा है। बकौल विकास मालू शादी के 2 साल बाद ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई थी। सानवी भारत में बिजनेस करने के लिए $9 लाख की मांग कर रही थी। पैसे न देने की वजह से झगड़ा और बढ़ा। पहले उसने मेरे से $9 लाख मांगे थे कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। तो हम लोग रहते हैं दुबई। मैंने कहा जब दुबई रहोगे तो इंडिया में कैसे बिजनेस करोगे? मेरे बच्चे भी वहीं पे हैं, सब कुछ वहीं पर है। तो ये तो हो नहीं सकता शादी के बाद मैं दुबई रहूं और वो इंडिया में रह के अपना बिजनेस करे। और वो बिजनेस की वायबिलिटी और सारी देखी गई तो वो बिजनेस वायबल था ही नहीं। तो वो मैंने मना कर दिया था।
तो कुल मिलाकर पैसे की डिमांड थी। खाली पैसे की डिमांड है और कुछ नहीं है। सानवी और मालू पिछले करीब 6 महीने से अलग रह रहे हैं। सानवी ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि उसके पति का अंडरवर्ल्ड के साथ गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, अपनी शिकायत के साथ उसने पुलिस को एक तस्वीर भी दी है और यह दावा किया है कि इस तस्वीर में उसके पति के साथ दाऊद इब्राहिम का बेटा भी है। मगर इस तस्वीर की हकीकत है क्या? अक्टूबर 2022 में पति पत्नी में अलगाव हो गया। सानवी दुबई से दिल्ली आ गई। इसी के बाद सानवी ने मालू और उसके बेटे पर रेप का इल्जाम लगाया। मेरा फैमिली मैटर चल रहा है, तो जिसके अंदर अब ये अपने और तो कुछ वो कर नहीं पा रहे, तो वो अपने हाइप बनाने के लिए या कुछ भी अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। पुरानी रंजिश है उसकी वजह से? नहीं, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कि क्या और भी कोई वजह है? पुरानी रंजिश की वजह से। पुरानी रंजिश है और कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस को भेजी अपनी शिकायत में सानवी ने एक तस्वीर भी शेयर की। सानवी ने इल्जाम लगाया है कि मालू का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से भी रिश्ता रहा है। तस्वीर में एक शख्स को सर्किल में घेर कर सानवी ने दावा किया है कि 2022 अगस्त की ये उसी पार्टी की तस्वीर है और इस तस्वीर में सर्किल में मौजूद ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का बेटा है। हालांकि खुद मालू के मुताबिक ये शख्स गुजरात का एक कारोबारी अनस है। अनस एक गुजरात का एक लड़का है जो दुबई में रहता है। वो एक अपना काम करता है वहां पर। वो ना कोई दाऊद का बेटा है ना कोई और पुलिस है वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि वो कौन है। दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजकर सानवी ने सनसनी तो फैला दी, मगर अपना बयान दर्ज करने से पहले बाकायदा उसने दिल्ली पुलिस के सामने शर्त भी रख दी है। अब देखना यह है कि शिकायत के हिसाब से सानवी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत दे पाती है या नहीं। हालांकि इस शिकायत के साथ सतीश कौशिक की मौत को लेकर जो सवाल खड़े हो गए, उनका जवाब अगले 10, 15 या 20 दिनों से पहले मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट उससे पहले आएगी नहीं और जब तक विसरा रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये साबित नहीं हो पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत ड्रग्स या जहर की वजह से हुई या फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से।